ये झूठ प्रचार करते हैं अंजना जी, इनका काम ही सुबह शाम झूठ बोलना है। ये एक झूठी अनैतिक पार्टी है। फिर आप पिट के इसलिए आते हो ना, इसलिए पीटे जाते हो आप। मैं हूँ यासर मलिक। 1 मिनट में उत्तर अरे आप तो सर कितने साल से, कितने दशक से दिल्ली में सत्ता में नहीं आए हैं। अंडा है अंडा। आप तो बहुत दशक से दिल्ली में सत्ता में नहीं आए हैं। चुप रहो, खत्म करो, चुप रहो, आराम से चुप रहो, बताओ मेडिकल 26% चुप रहो। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। कि मेलानिया ट्रम्प को टॉयलेट दिखाया, ये कैसे प्रवक्ता बने, कैसे सीनियर एडवोकेट बने, मुझे समझ नहीं आता। गौरव जी रुक जाइए, गौरव जी ये व्यापक सवाल नहीं है। नहीं ठीक है, वो जवाब दे रही है, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी। गौरव जी, जो भाजपा ने आरोप लगाए हैं उसके अगेंस्ट मानहानि का दावा होगा, मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। लाइव डिबेट के अंदर बदतमीजी पर उतरा गौरव भाटिया, जिसके बाद गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाई, बिल्कुल खामोश कर दिया। क्योंकि गौरव भाटिया का ये कायदा हर डिबेट के अंदर बदतमीजी करते हैं, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बीच बीच में कूदते हैं। ऐसा ही वो आज भी कर रहे थे और सोच रहे थे मैं तो जो है गोदी चैनल पर बैठा हुआ हूं, अंजना ओम कश्यप के सामने अगर ऐसी हरकतें करूंगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इस बार अंजना ओम कश्यप ने उनकी बखिया उधेड़ दी और साथ ही साथ प्रियंका कक्कड़ ने उनका कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी बातें उनको कही है कि वो मुंह छुपाने लायक हो गए। आप लोग पूरी डिबेट देख कर जाइए, क्योंकि गौरव भाटिया की जो आदत है वो आप लोग जानते ही हैं और इस डिबेट में भी गौरव भाटिया की फजीयत हुई है बीच में बोलने पर। आप लोग पूरी डिबेट देखिए। पुजारियों को 18,000 देने का ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने। वो पुजारियों को लेकर आए तो आप वीर सावरकर को लेकर आ गए। आरोप यही लग रहा है कि ये हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, इसी के इर्द गिर्द आप लोग लड़ाई रखना चाहते हैं। और शुरुआत मैं करूंगा कह के, जब जब पकड़ो इनका झूठ, मुंह फुला के जाते हैं रूठ। और अंजना जी क्यों है मैं बताता हूं आपको। आपने कहा पुजारियों और ग्रंथियों की बात कर रहे हैं और आप लोग वीर सावरकर जी को ले आए। तो देखिए, सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी कौन है, देश को यह जानने का हक है। मेरे हाथ में पहली तस्वीर देखिए, झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है अंजना जी। और स्वास्तिक जो हमारे लिए पवित्र और पावन है, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, झाड़ू स्वास्तिक को मार के भगा रहा है। और कुछ साल पहले तक हमें ये मौलाना अरविंद केजरीवाल की तस्वीर याद आती है, जालीदार टोपी लगाए हिंदुओं को गाली देते थे। इनके मंत्री थे राजेंद्र गौतम, उन्होंने भी दी थी, तब इन्होंने कुछ नहीं किया था। अब पूछा यह जा रहा है कि अगर आपको वादा करना है तो पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जो पिछले वादे हैं उस पे तो रखिए। और मैं तो चुनौती देता हूं एक नागरिक के तौर पे, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहां बैठी है, इनका वादा था स्कूलों को लेके 500 स्कूल बनाएंगे। जो सच्चाई है 16 स्कूल बंद हो गए 2015 से 20 के बीच में। 20 इन्होंने कहा था कॉलेज बनाएंगे। 20 कॉलेज के नाम लेने में आपकी प्रवक्ता को मुश्किल से आधा मिनट लगेगा। 10 के भी नाम ले ले, ये पहली चुनौती है। मेरी ईमानदारी पे वोट देना, सातों की सातों सीटें हार गए। इसका मतलब जनता पापी आपको नकार चुकी है। भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। ठीक है, लेकिन लोकसभा सीटों पर आप इतनी खुशी मना नहीं सकते, क्योंकि लगातार वो सातों लोकसभा सीट आप जीत रहे हैं, लेकिन विधानसभा वो आपसे छीन ले रहे हैं। आपके पास आते हुए प्रियंका कक्कड़ जी, ये पूरी लिस्ट है। देखिए, एक मेरे सवालों का उत्तर तो मैं ले रही हूँ, सारे सवालों का उत्तर लूंगी, आप रुकिए। प्रियंका जी, 17 महीने से मौलवियों को भी आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। अब आपने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ऐलान कर दिया 18,000 का। ये जो आप 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, वो पंजाब में आपने क्यों नहीं दिया है अभी तक, ये प्रश्न भी उठ रहा है। और इसी के साथ साथ सवाल ये उठता है ना कि क्या ये राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मंदिरों को और बौद्ध जो स्थान है उनको तोड़ने की साजिश रची जा रही। कौन सी साजिश है, कहां पर ऑर्डर है, कहां के मंदिर तोड़े जा रहे हैं? और फिर ये आपका पिछले बार का मैनिफेस्टो है, इसमें आपने जो वादे किए थे हम लोगों ने अंडरलाइन भी किए हैं। तारों के जंजाल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, 11,000 से अधिक बसें चला देंगे, वायु प्रदूषण 3 गुना घटा देंगे। तीनों पर आपका जवाब। मैं उम्मीद रखूंगी कि अब थोड़ी सभ्य भाषा यूज करेगी इस साल में बीजेपी। और मेरी हिदायत है मेरे डियर फ्रेंड गौरव भाटिया जी को भी कि वो शायरी दोबारा अटेम्प्ट ना करें। उन्होंने 2-3 झूठ बोले, पहले वो शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सिंबल दिखाया आपको, वो
उनको पता होना चाहिए कि स्वास्तिक सिंबल अलग होता है और जो सिंबल वो हाथ में लिए हैं वो हिटलर का सिंबल था, उसको झाड़ू पड़ रही थी। ये पता होना चाहिए गौरव भाटिया जी आपको। आप तो हिंदुत्व का परचम लहराते, आप इतना ही फर्क नहीं कर पाए। दूसरी बात, जहां आपने स्कूल्स और कॉलेज की बात की, तो मुझे लगता है कि नीति आयोग का थिंक टैंक है, जो केंद्र सरकार का थिंक टैंक है, वो कहती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज जो इनको लिस्ट चाहिए, मैं लिस्ट अंजना जी आपको भी साथ साथ भेज दूंगी, आप उनको पढ़ के सुना सकती हैं। इसके अलावा हमने, जो मैं आपको लिस्ट भेज रही हूं उसमें 28 स्कूल है। इसके अलावा हमने 25,000 क्लासरूम, मैं बीच में नहीं बोली, आप ये भी सीखेंगे नए साल में कि किसी को बीच में नहीं टोकेंगे, सभ्यता से बात करेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो मैं आपको बता रही हूं, जहां तक स्कूल की शिक्षा की बात है, ये परेशान किस लिए, देखिए ये नकली डिग्री वाले लोग हैं। इन्होंने हरियाणा में, जो बगल में ही है इसलिए हरियाणा का उदाहरण देती हूं, 60,000 स्कूल बंद करवा दिए। शिक्षा का बजट लगातार इस सरकार ने घटाया है, आप चेक कर लीजिए, मुझे फैक्ट चेक कर लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कहती है कि देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, पर भाजपा ने अंडर 1% किया है। दिल्ली में शिक्षा का बजट 26% है, ऐतिहासिक 26%। और हमारे स्कूलों के बारे तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मोदी जी ने मेलानिया ट्रंप को दिल्ली के स्कूल ही देखने भेजा था। उनको गुजरात के टेंट में ही बैठ के फोटो खिंचानी पड़ी थी और मेलानिया ट्रंप को यहां भेजना पड़ा था। जहां तक बात आती है हमारे बाकी वादों की, तो हमने जो इन्होंने बस, आपने बस की बात की, आपने बस की बात की, तो आज दिल्ली में एट दिस गिवन टाइम एग्जैक्ट नंबर 7700 बसेस है, जो आज तक की हाईएस्ट फ्लीट है, दिल्ली की हाईएस्ट फ्लीट है। इसमें हमारी कोशिश ये है कि 2025 एंड होते होते 80% फ्लीट को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक ईवी कर देंगे, और इसके लिए हम पूरा अपना पॉलिसी तैयार कर चुके हैं। ग्राउंड पे काम चल रहा है हर जगह पे। आपने देखा होगा कि हम, नहीं मैंने खत्म नहीं किया गौरव भाई, सुनिए ना, नए वर्ष की नई कामना है मेरी कि आप इंटरप्ट करना छोड़ेंगे। तो इसमें हमने दिल्ली में भी जो हमने 77 बसेस, हमने खाली बसेस लाके रख नहीं दी, वो बसेस के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बने हैं, उसका भी उद्घाटन आपने देखा होगा कितनी बार हुआ है। आज दिल्ली में हाईएस्ट नंबर है, ये प्रमाण है इस बात का। अभी रिसेंटली कल रात की रिपोर्ट है कि इस बार दिल्ली में 2015 के बाद सबसे क्लीन दिल्ली थी। भाजपा ने पार्लियामेंट में एक इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 31% प्रदूषण कम हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी ने 28 अक्टूबर को एक बयान देकर, जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होगा, कोई भी गूगल कर लेगा, मिल जाएगा, कि पंजाब ने इस बार पराली पर बेहतरीन काम किया है। 2022 पर फॉर एग्जांपल जब हमने हम पंजाब में सरकार में आए, उस टाइम पे 71,000 प्लस फार्म फायर्स के इंसिडेंट्स थे। इस साल नवंबर में 8,404 हैं। तो इसलिए मतलब हम तो लगातार काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि बीजेपी ने हमसे सवाल पूछ लिए, भाई आधी सरकार तो तुम्हारी भी है ना, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे अंडर आता है, कुछ काम तो तुमने भी किया होगा। मैं तो गिना सकती हूँ कि फ्री बिजली दी हमने, 24 घंटा बिजली, नहीं खत्म नहीं हुआ, 24 घंटा बिजली दी। आप मुझे एक स्टेट बता दो जहां आप 24 घंटा बिजली देते हो, फ्री बिजली देते हो। एक स्टेट बता दो जो मुनाफे में हो दिल्ली की तरह। आपके पास तो इतने सारे स्टेट है। अगर हमने पुजारियों ग्रंथियों के लिए 18,000 मासिक वेतन डिक्लेयर कर दिया, गारंटी दे दी, तो आपको दिक्कत क्या है? हमसे सीखो, आप 25,000 कर दो, इसमें दिक्कत की क्या बात है? अगर हम दिल्ली में फ्री महिला को बस यात्रा देते हैं फ्री में, तो आप अपने सारे स्टेट्स में कर दो, इसमें डरियाने की क्या बात है? कुछ दान प्रदान करते हैं। नहीं, अब मैं काम गिनाने लगी हूं तो इनको मिर्ची लगने लग गई। अब मैं काम गिना रही हूं, आप काम पूछ रहे थे ना। सीसीटीवी बता दो, आपने अपने किस राज्य में हर जगह लगा दिए। आप ये बता, अरे हाँ गिना रही हूँ ना, आप सुनिए ना। आप मुझे बताइए आपने कितने स्कूल बनाए? चलिए ये बताइए, आप हमसे पूछे ना, मैंने आपको जवाब दिया। आप बताइए आपने कितने स्कूल बनाए, आप बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ फिर क्या आंकड़ा है। कल का आंकड़ा है 1 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ बच्चे देश में, 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं पिछले सालों में। ये आंकड़ा आया है, आलोक जी, रिपोर्ट है, जरा देख लीजिए आप गौरव भाटिया जी। आलोक जी, इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी, अब रुक जाइए गौरव जी, इसके बाद नहीं शुरुआती कमेंट हो जाए उसके बाद, नहीं शुरुआती कमेंट हो जाए उसके बाद, प्लीज सर। अरे तो 1 मिनट में उत्तर अरे आप तो सर कितने साल से, कितने दशक से दिल्ली में सत्ता में नहीं आए हैं। अंडा है, अंडा। आप तो बहुत दशक से दिल्ली में सत्ता में नहीं आए हैं, उनसे पहले कांग्रेस ही थी। रुक जाइए, अंडा है, आलोक जी कोई बात नहीं, आप ऑमलेट बनवाइए। असल ये है कि आपके पास चेहरा कौन है, और आपको भी उसी रेस में compete करना पड़ रहा है। 1100 देना है, कितने 100 देना है, क्योंकि आप सबको यही लग रहा है कि लाड़की बहन, एक बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए एक स्कीम लाओ। मैं अभी से दिल्ली के कई हिस्सों में
मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं, मैंने देखा है कि लोग अलग अलग जगहों पर पैसे दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अभी 1100 मिल रहा है, फिर 2500 मिलेगा, फिर इतना मिलेगा। तो ये सब करना इसीलिए पड़ रहा है ना, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि विकेट कमजोर है यहां पर। लोकसभा में तो जनता जिता देती है, विधानसभा में सुनती नहीं है। वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी गौरव भाटिया बदतमीजी पर उतरेगा और उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी प्रियंका कक्कड़ और अंजना ओम कश्यप की तरफ से। चैनल पे ही पकड़े जाते हैं। ये मैंने तस्वीर दिखाई थी ढोंगी हिंदू जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनको स्वास्तिक और हिटलर के साइन का फर्क भी नहीं पता है। जो बिंदु लगा है ना, ये स्वास्तिक के चिन्ह में ही लगता है और ये केजरीवाल ने डाला था। और मैंने तभी कहा स्वास्तिक चिन्ह की तरह जो लगता है, जो पावन और पवित्र है, उसको झाड़ू मार रहा है। लेकिन ये तो इनकी योग्यता और समझ है हमारे जो पावन और पवित्र चिन्ह है उनके बारे में। आज की चर्चा जो है, मैंने 20 कॉलेज के नाम पूछे इनके मैनिफेस्टो से अंजना जी, इन्होंने 5 के भी नहीं बताए। दिल्ली की जनता, भारत की जनता देख रही है। पुनः चुनौती देता हूं, 20 कॉलेज बता दीजिए जो 11 साल में आपने बनाए। ये पिछले मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि बनाएंगे, आपने नहीं बताया। दूसरी बात, मैं इनके कुछ वादे बताता हूं। इन्होंने कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे। आपको मालूम है 2015 से 20 के बीच में 16 स्कूल बंद हो गए। 745 स्कूल ऐसे हैं अंजना जी जहां पे प्रधानाचार्य ही नहीं है और 16,834 शिक्षकों के पद खाली हैं। ये तो हो गया इनका एजुकेशन मॉडल। अब आते हैं हेल्थ मॉडल पे। हेल्थ मॉडल याद करिए, इन्होंने कहा 2015 में 30,000 बेड हम बढ़ाएंगे। 5 अस्पतालों के नाम बता दीजिए, चुनौती है, नहीं बता पाएंगे। कोविड के समय में जब वैक्सीन चाहिए थी तो कह रहे थे उत्तर प्रदेश के जो नागरिक है वो दिल्ली आ रहे हैं, जो पूर्वांचली हैं वो आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि वैक्सीन और ऑक्सीजन मिले। तीसरी बात, जो ये प्रदूषण है हवा में, इसको दूर करना था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने अभी 1 महीने पहले 3 बातें कबूली। उन्होंने कहा मेरी विफलता का कबूलनामा, मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, जो रोड है दिल्ली की उनको यूरोप अमेरिका की तरह बनाना था, मैं नहीं बना पाया। और तीसरा, हर नल में साफ जल पीने वाला आना चाहिए था, जो नहीं आया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य है। क्या प्रवक्ता दुस्साहस करेगा अपने सर्वोच्च नेता का जो वक्तव्य है उसको काट दे? ये इनसे पूछा जाना चाहिए। प्रचार करने के लिए इनका एडवर्टाइजमेंट बजट जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जनता के लिए खर्च करने के लिए इनके पास रुपया नहीं है। दिल्ली के बच्चों का इस्तेमाल ये करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी इनको एक्स्ट्रा पोस्ट हटाने के लिए कहा। और टॉयलेट में क्लासरूम बता रहे थे। मेलानिया ट्रंप जब आई, अंजना जी अंत करूंगा इस बात पे, मेलानिया ट्रंप जब आई तो उनको कहा क्लासरूम दिखाने को, तो अरविंद केजरीवाल उनको टॉयलेट लेके गए होंगे और सीट दिखा के बोले यही क्लासरूम है, यही बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ठीक है, इसका जवाब प्रियंका जी देंगे। घोटाला हुआ, लेकिन विश्वसनीयता को लेकर क्लासरूम में गिन लिया, तो मेलानिया ट्रंप को क्या टॉयलेट सीट दिखा रहे थे? इसका एक जवाब प्रियंका जी जल्दी से दीजिए, फिर मैं ये वोटर्स लिस्ट जो है उसको लेकर एक सवाल उठाना चाहती हूँ। जल्दी से प्रियंका जी। देखिए, इन्होंने इतने सारे झूठे आरोप लगा दिए। मतलब कैसी बात करते हैं कि मेलानिया ट्रंप को टॉयलेट दिखाया। ये कैसे प्रवक्ता बने, कैसे सीनियर एडवोकेट बने, मुझे समझ नहीं आता। मेरे को इनको जवाब भी नहीं देना। आप मेरी बात सुनो। जो बेरोजगारी और महंगाई पर आप बीच में मत आओ, आप रहने दो। आप बेरोजगारी और महंगाई पर आपने जो क्वेश्चन कांग्रेस भाई ने लगाया, चुप रहो यार, आप चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, आराम से चुप रहो। 26% चुप रहो। अरे चुप आप रहो। अंजना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली, कुछ भी बोलते थे। गौरव जी आपके बीच में नहीं बोला। गौरव बताओ, नहीं क्यों नहीं पूछेंगे? ये इधर उधर घुमाएंगी, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगी, हम सुनेंगे इनकी। 20 कॉलेज वापस टॉपिक पे कैमरा बताओ, 15 लाख बोला था। अंजना जी टॉपिक पे गौरव जी प्लीज रुक जाइए। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला से क्या बिल्ली ठीक हो जाएगी? इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। जवाब जरा 20 कॉलेज का नाम बताओ आज। जवाब दीजिए। अगर नहीं बताया तो मैं कहूंगा झूठ बोलने वाले का मुंह काला, और जनता करेगी। देख गौरव जी रुक जाइए। गौरव जी, ये व्यापक सवाल नहीं है। नहीं ठीक है, वो जवाब दे रही है, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी। गौरव जी प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग। व्यापक सवाल है, बोलिए प्रियंका जी, आवाज नीचे। बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, लेकिन ये सवाल का उत्तर दे। अब रुकिए,
एक बार गौरव भाटिया ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था सौरभ भारद्वाज जी को, और वो उनको स्कूल के आगे मिले, वहां से फुर रो लिए ये अंदर जाने की हिम्मत। अब देखिए फिर पर्सनल लड़ाई बन जाएगी। दूसरी बात देखिए, हाँ प्लीज टॉपिक पे रहिए। मैं सच हुआ था, हाँ नहीं, फिर वो भी बोलेंगे, फिर आपको कुछ बोलेंगे, ऐसे अनेकों अलग अलग उदाहरण। वो मेरे ही शो पे हुआ था, इसलिए मुझे पता है। आप टॉपिक पे आइए। 20 कॉलेजेस के नाम गिना रही है। हॉस्पिटल का नाम पूछा इन्होंने मुझसे, एक हॉस्पिटल का नाम पूछा, 768 बेड का हॉस्पिटल बना बुराड़ी में, गूगल कर ले कोई ये। इन्होंने बेरोजगारी का इल्जाम लगाया, बेरोजगारी का, और इन्होंने इल्जाम लगाया बेरोजगारी का और महंगाई का। इनकी अपनी है स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कहती है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, सबसे कम बेरोजगारी है। सेकंड नंबर पे इनका हरियाणा आता है, बेरोजगारी इनकी है। अरे रुकिए गौरव जी, आप लोग आप सुनिए गौरव जी, मैनिपुलेटेड मीडिया लगाइए और वही दिखाते रहिए। फिर आप पिट के इसलिए आते हो ना, इसलिए पीटे जाते हो आप। मैनिपुलेटेड मीडिया लगाओ। वापस आइए टॉपिक पे, वापस आइए। सुनिए, आइए जल्दी से सुना देते हैं वोटर कार्ड को लेकर। वोटर वाला जल्दी से सुनाइए दोनों पक्षों को। ये है कि 16,000 वापस आइए, जल्दी से सुनाइए, जल्दी से। बहुत संजीदा है और इस पर मैं चाहती हूं कि आप प्रियंका जी जवाब दीजिए। पूरी लिस्ट है। संजय सिंह 2018 राज्यसभा चुनाव हरिनगर दिल्ली के वोटर, 22 में नगरपालिका चुनाव सुल्तानपुर यूपी के वोटर, 24 में राज्यसभा चुनाव तिलकनगर दिल्ली के वोटर, 24 लोकसभा चुनाव नई दिल्ली के वोटर बनते हैं। फिलहाल संजय सिंह कहां के वोटर्स हैं? दिल्ली में तिलकनगर अभी जो है, अभी 2 जगहों के हैं। दिल्ली में तिलकनगर विधानसभा के वोटर, दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा के वोटर हैं। सोर्स है चुनाव आयोग, myneता.com, राज्य चुनाव आयोग और यूपी। अब मैं चाहती हूं कि आप, अगर ये गलत है इन्फॉर्मेशन, तो आप ऑन रिकॉर्ड इसको करेक्ट कीजिए। उसके बाद मैं उनकी पत्नी पर आऊंगी। हम लोगों ने एडीआर की भी सारी रिपोर्ट्स इकट्ठा की हैं। नहीं, 100% गलत है। ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी टाइम पे किसी एड्रेस पे रह रहे होते हैं, वो एड्रेस चेंज होता है, तो वो एक बहुत माननीय सांसद है, उन्होंने हमेशा एप्लीकेशन डाली, वोट चेंज की एप्लीकेशन डाली। उनके ऊपर ये बिल्कुल आरोप नहीं है। जो भाजपा ने आरोप लगाए हैं उसके अगेंस्ट मानहानि का दावा होगा, मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। अब अगर वो पहले तिलक नगर में रहते थे तो वहां के वोटर थे, फिर वो सांसद बन गए, जहां के वोटर थे वहां के थे, यूपी चले गए तो वहां हुए, हर जगह एक ही वोट रहा। ऐसा जब आप चेंज करते हो एड्रेस तो आप चेंज की एप्लीकेशन डालते हो ना, बस वही है। वैसे ही अनीता सिंह जी, जहां पहले वो यूपी की वोटर थी तो वहां की थी, जब वो दिल्ली आ गई उन्होंने दिल्ली के लिए चेंज ऑफ एड्रेस डाला और वो हुआ। अब भाजपा अभी कहाँ के हैं? मेरे को प्रियंका जी अभी वो कहाँ के हैं? क्योंकि अभी ये दिखा रहा है कि दिल्ली नई दिल्ली से भी और तिलक नगर से भी 2 जगहों पर दिखा रहा है। अभी कहाँ के वोटर हैं वो देखिए कहीं दिखा रहा हो, इट इज इममटीरियल। उन्होंने अपने अगर रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं किए तो इट इज इममटीरियल। उनका एक ही वोट है, नई दिल्ली का ही वोट है, जहां पे वो रहते हैं वहीं का वोट है। तो उन्होंने रिकॉर्ड्स अगर अपडेट नहीं किए, इलेक्शन कमीशन में ऐसा भी होता है, अगर इनको लगता है कि झूठ है, इन्होंने हमारे पे 100 केस कर दिए, एक और कर दें एक और। ये झूठ प्रचार करते हैं अंजना जी, इनका काम ही सुबह शाम झूठ बोलना है। ये एक झूठी अनैतिक पार्टी है। नहीं, आप रुकिए, उत्तर देने से पहले मुझे ये बताइए कि रोहिंग्या अगर दिल्ली में है तो हरदीप पुरी जी ने साफ साफ कहा है ना। आज दिल्ली पुलिस का बयान देखा आपने? ये लोग 2 इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि बांग्लादेशियों का दिल्ली में जो बसाए गए उनका कुछ लेना नहीं। मैं उस पर आ रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें। आपने देखा कि किस तरीके से बदतमीजी और बीच में बोल रहे थे गौरव भाटिया, उनकी अच्छी खासी धज्जियां उड़ाई गई। आपको ये देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइए। अपडेट नहीं किया है। हाँ, अच्छा, इलेक्शन कमीशन की गलती है, उन्होंने अपडेट के लिए चिट्ठी डाली हुई है या सुनिए ना। अरे हम लोग भी वोटर आई कार्ड बनाते हैं ना मैम, तो सबको पता है कैसे होता है। अच्छा, संजय सिंह की पत्नी कहाँ की वोटर है? 2022 नगर पालिका चुनाव सुल्तानपुर की, 24 राज्यसभा चुनाव सुल्तानपुर यूपी। 8 जनवरी को उन्होंने शपथ पत्र दिया है। वो शपथ पत्र भी हमारे पास है, देखिए ये 8 मैं सामने आपके दिखा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सुल्तानपुर का है। और उसके बाद 24 लोकसभा चुनाव में वो फिर नई दिल्ली की वोटर बन गई। ये कैसे हो रहा है ये सब मैडम? नहीं, फिर कहां बन गई? आप खुद तो कह रही है कि सुल्तानपुर की थी और फिर वो दिल्ली शिफ्ट की, तो उन्होंने दिल्ली का कराया, इसके बकायदा प्रमाण दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह जी ने। उससे बड़ी बात भी क्या है, ये एक भारी संख्या में, विशाल भारद्वाज नाम लेकर बता रही हूं,
विशाल भारद्वाज जो बीजेपी के नेता है, उसने 11,018 एप्लीकेशन डाली शाहदरा से नाम कटवाने की। मैं आपको नाम लेकर बता रही हूं कि नई दिल्ली में 5500 एप्लीकेशन कटी नाम डालने की, और 7500 एप्लीकेशंस डाली है इन्होंने नाम एडिशन कराने की, जब समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज हो चुका है इलेक्शन कमीशन का उसके बाद। तो ये बहुत बड़े स्केल पे धांधलेबाजी चल रही है भाजपा की, जो हम नहीं होने देंगे। शायद यही इन्होंने महाराष्ट्र में किया और ये सक्सेसफुल हो गए, शायद यही इन्होंने और स्टेट्स में किया और सक्सेसफुल हो गए। दिल्ली में ऐसा नहीं होने देंगे। इन्होंने बहुत लार्ज स्केल एप्लीकेशन, ये दो इशू मिक्स कर रहे हैं। ये रोहिंग्या का इशू मिक्स कर रहे हैं, हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को रोहिंग्या बुला रहे हैं। रोहिंग्या तो इन्होंने ही बताया है। हरदीप पुरी जी ने कहा है। आज मैं वापस जाऊंगी रोहिंग्याओं के मुद्दे पर, मेरा वादा है मैं आपसे बहस करूंगी। मुझे बस बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अनीता जी ने कहां से वोट किया? संजय सिंह साहब की पत्नी ने दिल्ली से। तो वही तो मैं कह रही थी कि राज्यसभा वाले चुनाव में वो सुल्तानपुर में रही कि वोटर रही, और फिर 24 लोकसभा चुनाव आते आते नई दिल्ली की बन गई। तो ये अरे उन्होंने सुनिए, आप एक जगह के वोटर हो सकते हैं ना, इसमें कोई वो थोड़ी है, दो जगह नहीं है। उन्होंने वहां पे नाम कटाने की एप्लीकेशन दी, बकायदा अपना वोट ट्रांसफर कराया दिल्ली में। इसमें कुछ इलीगैलिटी नहीं है अर्चना जी। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और आप लोग गौरव भाटिया के बारे में क्या कहते हैं, और जो वो डिबेट करते हैं, जिस तरीके से डिबेट करते हैं, और जो बीच बीच में बोलने की उनकी आदत है और उल्टे सीधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी जरूर बता कर जाइए। और आज जिस तरीके से डिबेट में उनकी फजीयत हुई है, प्रियंका कक्कड़ ने उनको आईना दिखाया, साथ ही साथ अंजना कश्यप ने आज उनकी आवाज भी डाउन कर दी, क्योंकि वो बीच बीच में इतना बोल रहे थे कि गोदी एंकर को भी उनकी आवाज को डाउन करना पड़ा, क्योंकि वो ये सोचते थे मैं गोदी चैनल पर बैठा हुआ हूं, जो चाहे मैं बोल सकता हूं। लेकिन अंजना कश्यप ने आज उनको बिल्कुल खामोश कर दिया, उनकी आवाज को पहली बार डाउन किया गया है। आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा, इस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली के इलेक्शन करीब आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाने पर लगी हुई है। आप लोग जरूर बताकर जाइए कि इस बार दिल्ली का इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतने वाली है। तो अपनी राय जरूर दीजिए।